ये तो आप जानते हैं कि अगर भारत को दुनिया की रेस में बने रहना है तो देश में ही हर उस वस्तु का निर्माण करना होगा जो भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता आया है। और ऐसा करने के बाद ही भारत चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व को ध्वस्त कर सकेगा, क्योंकि भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अपना विजन क्लियर कर चुका है। साथ ही साथ भारत अब इंपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर हो चला है। और इसी के चलते 15 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की एक नई इंसेंटिव प्लान की घोषणा की थी, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। और इसी के चलते कई कंपनियां देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भारी भरकम निवेश योजना को लेकर सामने आ रही हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार को 1.53 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 5 कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। यहाँ हम बता दें कि वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर, IGSS वेंचर और ISMC ने 13.6 अरब डॉलर के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और केंद्र से 76,000 करोड़ रुपए के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 5.6 अरब डॉलर का सपोर्ट भी मांगा है। यहाँ हम बता दें कि सरकार की इस स्कीम से 1.35 लाख रोजगार के अवसरों की उत्पन्न होने की उम्मीद है। और बयान में ये भी कहा है कि हर महीने लगभग 1,20,000 वेफर्स की क्षमता वाले 28 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर से ऊपर के चिप के लिए 40% तक और 45 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर वेफर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 30% तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वहीं वेदांता और एलएस ने 6.7 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ एक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए योजना के तहत केंद्र से 2.7 अरब डॉलर का सपोर्ट मांगा है। इसके अलावा SPEL सेमीकंडक्टर, HCL, सिरमा टेक्नोलॉजी और वेलनकनिंग इलेक्ट्रॉनिक ने सेमीकंडक्टर पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और रोटेंशा इंटरनेशनल रेक्टिफायर ने कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं 3 कंपनियों टर्मिनस सर्किट, ट्रिस्पेस टेक्नोलॉजी और क्यूरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ने डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत आवेदन जमा किए हैं। और रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। और इसी के साथ ही ये योजना अगले 5 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए को आकर्षित करने में मदद करेगी। और जहां पहले भारतीय सेमीकंडक्टर का बाजार 2020 में 15 बिलियन डॉलर का था, उसको 2026 आते आते 63 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब भारत की यही शुरुआत चीन जैसे देशों पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपनी रफ्तार में ही इजाफा नहीं किया है बल्कि अपनी ताकत को भी बढ़ाया है।